कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बहुत सारे लोग अभी पैनिक सिनेरियो में है, मार्केट क्या तेजी से फॉल होगा, प्रोबेबिलिटी कौन सा साइड है, प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट थिंग अभी 15 मिनट में कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर हम लोग वीकली देखेंगे, फिर 15 मिनट में एक्जैक्टली देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन किए थे मार्केट अगर गैप डाउन भी खुला तो सेलिंग के लिए मत जाना, मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है, फिर मंडे के दिन रिज्यूम हो सकता है, ये हम लोगों ने लास्ट एनालिसिस में डिस्कशन किया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि नहीं देयर इज ए हैज टू बी रेस्ट, क्योंकि मार्केट में अगर 2 दिन से देखेंगे कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, फिर से अगर सेलिंग के लिए आ रहा है नो डाउट बहुत सारे लोग इधर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मैं रिवर्सल के लिए आपको मना किया था क्योंकि मेरे लिए ये जो सेलअप था ये सेलअप कंटिन्यू होने के लिए मैं सोच रहा था, तो इसके लिए दिस इज ए सेलअप, मार्केट पॉज, फिर ये रिज्यूम कर सकता है, इस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था। अगर हम लोग देखेंगे फ्राइडे का मार्केट एक्जैक्टली एक पॉज बनाया है तो एक अच्छे लेवल पे है, अभी हम लोग इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी थोड़ा सा देख लेते हैं वीकली एनालिसिस प्लान करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीकली एनालिसिस में डिस्कशन किया था मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, इसका 50% के आसपास ये हॉल्ट करना चाहिए, यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग को बाई करना चाहिए, बहुत बड़ा बाइंग मोमेंटम आ रहा है। अगर इसके नीचे आ रहा है तो हम लोग को सेल करना चाहिए, इसी के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ये प्राइस एक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अभी अगर करंट लेवल पे देखेंगे नो डाउट यहाँ पे एक स्विंग है, लेकिन अभी सिनेरियो नेगेटिव बन चुका है, देयर इज ए पॉज, देयर इज ए बायर्स इन बिटवीन। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से सेल ऑफ आया, ये पॉज लिए, फिर ये कंटिन्यू किया, जिस तरीके से अभी डेली कैंडल में बना हुआ है, सेल ऑफ आया है, अभी पॉज लिया है, बस इसको कंटिन्यू करने का जरूरी है। अभी अगर देखेंगे यहाँ पे नो डाउट इट्स ए नेगेटिव साइन फॉर मी, एटलीस्ट हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं समय अराउंड ये स्विंग के आसपास आ सकता है, तो वीकली चार्ट थोड़ा सा मुझे अभी नेगेटिव दिख रहा है। प्लानिंग कैसे करना चाहिए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं। जनरली क्या होता है, ये 3 कैंडल के बाद मैं एग्रेसिव सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैंने आपको लास्ट वीक बताया था ये ट्रेंड था, इसका 50% के आसपास से ये पॉज लेना चाहिए, एक्जैक्टली इसी लेवल पे पॉज लिया। अगर ये पॉज लेने के बाद अगर ये कंटिन्यू करता है देन इट्स अ ट्रेंड, कंफर्म ट्रेंड, अभी हम लोग को ये ट्रेंड मिस नहीं कर सकते, हम लोग को सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। जब भी मैं बोलूँ कि नहीं आपको एक कंफर्म ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, तो अभी 15 मिनट्स में इसको एक्जैक्टली ट्रेड कैसे करेंगे। इमेजिन करो कि नहीं कल मार्केट फ्लैट खुले या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, तो कौन से केस में मैं प्लान करूंगा। फर्स्ट थिंग, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया देन आई नीड टू पॉज, मेरा जो सेलिंग का माइंड में चल रहा था इसको थोड़ा सा मैं रोल आउट करके थोड़ा सा बाइंग के लिए देखूंगा, दैट टू प्राइस एक्शन के बाद, दैट टू कम क्वांटिटी में। तभी मैं इसको इग्नोर करूंगा जब अगर ये 34,800 के ऊपर 850 के ऊपर अगर डायरेक्टली कहीं पे ओपन होता है, 34,850 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा मेरे लिए पॉजिटिव है इंट्राडे के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुले दैट मीन 34,600 या फिर 400 से लेकर ये 600 के बीच में, ये सबसे बेस्ट प्लेस हम लोगों के लिए रहने वाला है। अगर इसी लेवल पे खुलता है, थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट में कोई नेगेटिव कैंडल या 15 मिनट में नेगेटिव कैंडल देखने के बाद ऑलमोस्ट 80 to 100 मैक्सिमम इतना स्टॉप लॉस डाल के हम लोग इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट हम लोग का मिनिमम 1:2 मिनिमम रहना चाहिए, 1:3 प्लान होना चाहिए। अगर फ्लो में आ रहा है ठीक है, तो 1:2 हम लोग को प्लान करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, लेट्स इमेजिन कि हम लोगों ने फ्लैट खोला ये लेवल पे और हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया, मार्केट नीचे आ रहा है, शॉर्ट किया, 80 से 100 रुपए का एसएल देके शॉर्ट किया, फिर मार्केट में भी हो सकता है रिवर्सल आ जाए एंड 100 रुपीज का हम लोग का एसएल चला जाए। अगर ये एसएल जाता है तो हम लोग कल और कोई ट्रेड करने वाले नहीं है, हम लोग बस सेलिंग के लिए मंडे के दिन एक एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर डेली कैंडल में देखेंगे देयर इज ए कंटिन्यूएशन सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे मार्केट कंफ्यूजन था, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दिस द कंफ्यूजन एरिया, और यहाँ से 2 दिन स्ट्रॉन्ग क्लोज के बाद देयर इज ए पॉज कैंडल, और ये पॉज कैंडल प्रीवियस हम लोग अगर ट्रेंड देखेंगे इट्स अ सेलिंग प्रेशर पॉज, इट्स अ फर्स्ट पॉज, तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट पॉज जब भी रहता है थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करता हूँ, क्योंकि अगर ये एरिया और एक बार सेल अप आ जाता है, यहाँ पे सेल करना हम लोग को डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक होने का सिनेरियो बहुत ज्यादा है। लेकिन करंट स्टेज पे अगर हम लोग को अच्छे लेवल पे मिल रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, दैट टू स्टॉप लॉस। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है, एक्सेलरेट कर देता है, वेल एंड गुड, क्योंकि हम लोग का प्लान था फ्राइडे के दिन ही हम लोग प्लान कर लिए थे, 2 दिन से मार्केट मूव किया है, एक दिन पॉज करेगा फिर रिज्यूम करेगा। अगर इस तरीके से नहीं बनता है विल टेक द एसएल, अगर ये बनता है देन विल गोइंग टू 100% मेक सम मनी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। ये जनरली मैं प्लान करूंगा, लेकिन हाँ खुलते ही साथ शॉर्ट नहीं करना है, हमको 5 मिनट का एटलीस्ट एक नेगेटिव कैंडल देखना है, फिर हम लोग प्लान करेंगे। और एक कंडीशन हो सकता है, दैट मीन्स इमेजिन करते हैं 34,200 के नीचे डायरेक्टली खुल जाए, बहुत बड़ा गैप अप, दैट टू गैप डाउन, दैट टू कि नहीं 250 से 300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल गया, डेफिनेटली थोड़ा सा सेलिंग के लिए फिर से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम कर लेना, ओनली प्राइस एक्शन के बाद ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन के बाद फिर हमारे पास और पॉइंट नहीं रहेगा। विल सी कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, अगर 400 के आसपास भी ओपन होता है वेल एंड गुड, हम लोग चलेगा, लेकिन 250 200 इसी लेवल पे ओपन होता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लेना, फिर प्राइस एक्शन हम लोग देखेंगे। एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है मेरे लिए मार्केट, अभी भी नेगेटिव है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में
आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग लास्ट वीक भी ग्लोबल मैंने आपको बताया था बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टोस हो गया, नेगेटिव दिख रहे हैं और उस टाइम पॉजिटिव चल रहे थे। ऑलरेडी वो डाउन हो चुके हैं, 3-4% से ज्यादा डाउन है। गोल्ड एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है। तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट में आपको एक इनसाइड कैंडल मिला, मोमेंटम था, पॉज लिया, ये कंटिन्यूएशन में है तो और एक कंटिन्यूएशन में ही जा सकता है। जनरली प्राइस कैसे मूव करता है, बायर अभी यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे होंगे, दिस द बायर प्लेस, अगर यहाँ पे आता है तो एक बाइंग हैपनिंग आ सकता है। अगर नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग इमेजिन करो इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे बन गया, फिर इट्स ए कंफर्मेशन ये ब्रेकडाउन करने वाला है नीचे की साइड ट्रेंड लाइन, तो हम लोग को और ज्यादा टारगेट देखने मिलेगा। टू बी वेरी फ्रैंक ये मंथ क्लोज होने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा मेरा टारगेट थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट आ रहा है थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखो एज ए ट्रेडर, राइट, यू हैव टू स्विच क्विकली। अगर यहाँ से इमेजिन करो कल सेलिंग के लिए आया और 16,000 में हॉल्ट करके फिर एक पॉजिटिव सिनेरियो बना दिया, फिर हम लोग इसको एक सपोर्ट की तरह ट्रेड करेंगे। मेरा एनालिसिस तभी शुरू होगा जब ये 16,000 के आसपास क्लोजिंग दे दे। ये वीक अगर 16,000 के आसपास क्लोजिंग दे देता है, फिर हम लोग को एक रेड सिग्नल आ चुका है, भले यहाँ पे 1-2 वीक पॉज ले, लेकिन ये नेगेटिव बन चुका है। हम लोग फिर थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे मंथली बेसिस के अंदर। अभी मार्केट में बहुत सारे जगह टाइम था, देखिए मार्केट जब नीचे आता है पुल बैक हुआ, यहाँ पे पुल बैक हुआ, यहाँ पे, दैट मीन्स ये सारे एरिया बाय ट्राई कर चुके हैं। अगर ये एरिया निकल जाता है तो डेफिनेटली बहुत बड़े टारगेट हम लोग को देखने मिल सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग पॉज लेते हैं, एक ही कंडीशन में, मैंने आपको बार बार बताया एक ही कंडीशन में ये पॉजिटिव में जा सकता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया। ये नेगेटिव सेंटीमेंट में क्लोज दिया है, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल गया, इमेजिन करो ये नेगेटिव सेंटीमेंट था, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुला तो हम लोग इसको बाइंग के लिए ट्रीट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। गैप अप गैप डाउन वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ये फ्लैट खुलता है तो हम लोग इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और दैट टू कि बैंक निफ्टी 80 to 100 पॉइंट, निफ्टी 50 to 60 पॉइंट, उससे ज्यादा हम लोग प्लान नहीं करेंगे। सिमिलर यहाँ पे अगर देखेंगे एग्जैक्ट लेवल का अगर बात करेंगे, मार्केट अगर इसी एरिया के अंदर खुलता है तब हम लोग एक 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल देखने के बाद 50 to 60 रुपीज एसएल डाल के प्लान कर सकते हैं। 100 रुपीज हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अगर इस रेंज के ऊपर कहीं पे खुलता है तो विल गोइंग टू वेट, प्राइस एक्शन के बाद ही हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, दैट मींस 36,300 के नीचे कहीं पे खुलता है, फिर हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे ओनली फॉर सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा पॉज बनाया है। देखिए ये पॉज ट्राई किया मार्केट ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन कहीं पे भी एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट दिख नहीं रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को